हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गोस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक हैं जिनको हमें क्लियर करना है बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल की बात करेंगे। अल्कोहल बताएंगे हम, उसके बाद ईथर बताएंगे, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एमाइड। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे। और एमीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन, ये सारी चीज़ें हम आपको इस तरीके से यूट्यूब पर लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए। अल्कोहल की बात करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे बनाने का तरीका। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक सबसे पहली प्रोसेस है हमारे बनाने की, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। यानी एल्किल हैलाइड की अगर मैं क्या करवा दूं बेटा, हाइड्रोलिसिस करवा दूं, तब हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, कैसे क्या होगा जस्ट आगे बात कर रहा हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिएजेंट की बात करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप रिएक्शन की बात करेंगे तो आप रिएक्शन से बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप रिएजेंट पर ज्यादा ध्यान दें। अगर रिएजेंट अगर हमारे कब्जे में अगर आ गया तो हम प्रोडक्ट बना ले जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन को थोड़ा सा मुझे देखना होता है कि क्या टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होता है। वो सारी बातें तो हम बताएंगे, लेकिन बेटा रिएजेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप। रिएजेंट हमारा क्या होगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अगर मैंने चेंज किया तो वैसे सारी अगर हमने रिएजेंट में थोड़ा भी जरा भी अगर क्या कहते हैं अगर चेंज कर दिया तब हमारे प्रोडक्ट पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। यानी कि मैं अगर रिएजेंट की बात करूं तो अक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जा सकता है, अक्वस AgOH लिया जा सकता है, अक्वस K2CO3। अक्वस की बात किया है, अगर यहीं पर एल्कोहलिक ले लिया जाए तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी लिखा हुआ है रिएजेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल हमने रिएजेंट की बात कर लिया, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड की बात किया जाए तब। ठीक, इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखा, बाय दिस मेथड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड। यानी इस मेथड के द्वारा हम क्या बता सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, सारे के सारे अल्कोहल का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड मेनली गिव एल्कीन। यानी ये बात मैं कंफर्म कर दूं कि अगर हमारा टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड है, ठीक है, हैलाइड है, अल्कोहल देना चाहिए, लेकिन अल्कोहल के साथ साथ क्या देगा बेटा, सॉरी अल्कोहल की जगह पर क्या देगा, मेनली एल्कीन देगा। ठीक है, अल्कोहल एज ए साइड प्रोडक्ट हो सकता है लेकिन मेनली क्या देगा, एल्कीन देगा। कैसे देगा अभी मैं बता रहा हूं, ड्यू टू डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। यानी टर्सरी के केस में, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड के केस में, ठीक है बेटा, यहां पर हमारा क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन के बजाय हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन यानी बीटा एलिमिनेशन की बात किया जाए तो ये हमारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। कैसे आगे बता रहा हूं मैं। और सेकेंडरी एल्किल अगर हैलाइड अगर हमारा होगा तो वो बेटा हमारा क्या होगा, अल्कोहल भी देगा और एल्कीन दोनों देगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड है मेनली एल्कीन देगा बाय द प्रोसेस डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, स्टर्डजफ रूल, हाफमैन्स रूल, ये सारी बातें हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की बात किया जाए तो हमारा ये अल्कोहल भी देगा और क्या देगा, एल्कीन का भी फॉर्मेशन होगा। कैसे, आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है बेटा, माना कि इस तरीके से इसको हम प्राइमरी हैलाइड बोल सकते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलना है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड है RX। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवा दिया, अक्वस KOH से या एक्वस किसी से भी करवा दिया जाए इसमें से, फिलहाल मैंने क्या लिया है बेटा, अक्वस KOH लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तब ये क्या करेगा, X का सब्स्टिट्यूशन बाय द किसके द्वारा, OH के द्वारा हो जाएगा। और ये हमारा इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा होगा और हमारा ये OH हमारा हैलोजन जो ग्रुप होगा ये X हट करके हमारा कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। और ये हमारा कौन सा अल्कोहल होगा, अल्कोहल। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल भी है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है, क्योंकि हमने R लिया है, R का मुझे कुछ पता ही नहीं है फिलहाल। ठीक है, इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं हमारा क्या किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और KX यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा एल्किल हैलाइड से हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं, अच्छा यहां ये तो जनरल चीजें थी, इसको मैंने एल्किल हैलाइड बोला है, जनरल चीजें थी, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का एल्किल हैलाइड लिए हैं। अगर हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ले लें, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड क्या है, CH3 CH है, Br है, CH3, यानी कि इस तरीके से 2 ब्रोमो प्रोपेन बोल सकते हैं, या इसको ट्रिवियल नेम होता है आइसोप्रोपाइल।
आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, ये कौन है? आइसोप्रोपाइल क्या है? ब्रोमाइड है। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ये सेकेंडरी हैलाइड है बेटा। अगर आइसोप्रोपाइल क्या कहते हैं इस तरीके से ब्रोमाइड की अगर बात कर लिया जाए तो ये हम aqueous KOH से रिएक्शन करेंगे, तब यहां पर हमने अभी बताया था सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में एल्कोहल भी बनता है बेटा, और क्या बनता है? एल्कीन का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा कौन बन जाएगा? यहां से ब्रोमीन हट करके एक केस में तो OH ग्रुप आ करके ये बन जाएगा प्रोपेन टू आल, यानी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। से कौन सा एल्कोहल है बेटा? सेकेंडरी एल्कोहल है, और ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कहने का मतलब ये एल्कीन का भी फॉर्मेशन होगा। यहां से ब्रोमीन, यहां से हाइड्रोजन, इस तरीके से HBr निकलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अगले हम केस की बात करते हैं। अगर मेरा टर्सरी एल्किल हैलाइड है बेटा, अगर मेरा टर्सरी एल्किल हैलाइड अगर है तो CH3CH3CH3Br इस तरीके से है। अगर हम यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसको हम नाम दे सकते हैं, ट्रिवियल नेम। aqueous NaOH से अगर हमने रिएक्शन किया तो ये हमारा क्या होगा? एल्कोहल बनने के बजाय मेनली बोल सकते हो, या आंसर डायरेक्ट इसी को लगा सकते हो, ब्रोमीन हमारा इस तरीके से हाइड्रोजन से यहां से क्या होगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन होगा, और ये हमारा क्या बनेगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसको हम नाम दे सकते हैं आइसोब्यूटीन नाम दे सकते हैं बेटा। क्या नाम दे सकते हैं? आइसोब्यूटीन। 1 2 3 4 हमने कहा था आइसो वाले में, नियो वाले में टोटल कार्बन को काउंट किया करते थे। आईयूपीएससी में हम इसको बता चुके हैं। आइसोप्रोपीन नहीं है बेटा, ये आइसोब्यूटीन है। यानी इस तरीके से ये हमारा क्या होगा? यहां से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहां पर बीटा एलिमिनेशन वाला केस आ जाएगा, जो कि हमने बताया टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड मेनली गिव एल्कीन ड्यू टू कौन सा प्रोसेस? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा? आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि HBr तो है ही है, aqueous NaOH है, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है NaBr, और H2 का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साल्ट और जब हमारा बेस इस तरीके से मिलेगा तो हमारा क्या कहते हैं, इस तरीके से एसिड और बेस मिलेगा तो हमारा साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन भी हो सकता है, यानी NaBr और H2O भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी प्रोसेस की बात करेंगे। ये कौन सी प्रोसेस हो गई? बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। इसको थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम दूसरे प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे मेथड की बात करते हैं। अब मेथड ऑफ हम लोग बात करेंगे सेकंड मेथड की बात करेंगे। सेकंड मेथड में हमने बताया बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। अगर हम एल्कोहल के बनाने का तरीका की बात कर रहे थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम बात कर रहे थे बेटा, यहाँ अब हम दूसरे मेथड की बात करेंगे बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन की हाइड्रोलिसिस करने के बाद कैसे हम एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, हम थोड़ा स्टार्ट में बताएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये मार्कोनिकॉफ्स रूल्स हम क्या कहते हैं आपको पढ़ा चुके हैं मैकेनिज्म में। ठीक है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके से मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है यहां पर भी। ठीक है, रिएजेंट जो होगा वो क्या होगा? H2। अभी बता रहा हूं किस तरीके से। रिएजेंट की अगर बात किया जाए तो रिएजेंट हम क्या लेंगे? रिएजेंट पर बहुत गौर फिक्र करनी है बेटा। H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इस तरीके से लिखा हो, या H2 लिख करके इस तरीके से H+ लिखा हो, इसका भी मतलब होता है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, या फिर कोई दूसरा रिएजेंट इस तरीके से लिखा हो 1% HgSO4 प्लस 20% H2SO4। इस तरीके के अगर रिएजेंट लिखे हों तो समझ जाया करो कि वाटर से रिएक्शन करके इस तरीके से हमें रिएक्शन आगे की जैसे भी मैं बताने जा रहा हूं प्रोसीड होगी। ठीक है, ये सब साइन है, क्योंकि इस तरीके से डायरेक्ट हमें नहीं दिया होगा वाटर। ठीक है, या फिर सीधा सीधा केवल H+ लिखा होता है, इसका भी मतलब वही होता है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। या वैसे भी लिखा गया 1% Hg+2 और 20% H+, ऐसे भी लिखा जाता है। ये भी मैं क्वेश्चन में आगे बात कर रहे हैं, अभी क्लियर होगा। बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन में अगर मैं बात करूं तो जनरली सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल ऑब्टेन, यानी कि इस मेथड के द्वारा ज्यादातर जनरली की बात किया जाए तो सेकेंडरी एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्राप्त होगा, ऑब्टेन करेगा। लेकिन अगर प्राइमरी एल्कोहल की बात किया जाए तो प्राइमरी एल्कोहल भी बनता है, लेकिन केवल एक प्राइमरी एल्कोहल, वो कौन सा एल्कोहल? एथाइल एल्कोहल बनता है, यानी एक्सेप्ट एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल को छोड़ करके नो अदर प्राइमरी एल्कोहल, सॉरी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, नो अदर प्राइमरी एल्कोहल कैन बी ऑब्टेन। मतलब ये हुआ कि इस मेथड के द्वारा प्राइमरी एल्कोहल में केवल क्या हमारा एथाइल एल्कोहल सिर्फ ऑब्टेन होगा, उसके अलावा कोई
अन्य अदर क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं सबसे छोटी ये एल्कीन की बात किया जाए तो हमारी क्या होती है, ईथीन होती है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर 1% Hg+2, जैसा कि अभी मैंने बताया 20% H+ या केवल H+ लिखा हो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, अगर इस तरीके से रिएजेंट जो भी दिए हों, तब यहां पर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि वाटर मेरे पास आ रहा है ऐड होने। ठीक है, वो वाटर कैसे आ रहा है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ये आप चाहें तो आप बात कर सकते हैं H+ और OH-। ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, यानी CH2+ है तो यहां पर OH आकर के जुड़ गया होगा, और H+ है तो यहां पर हमारा CH3 यानी CH3 CH2OH इस तरीके से लिख दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, वो प्राइमरी अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल। ठीक, अब हम दूसरी बात करेंगे, ये हमारा RCH डबल बॉन्ड CH2 यानी ईथीन के अलावा अगर मैंने किसी दूसरे एल्कीन की बात किया, ठीक है, और उस क्या कहते हैं, जो भी एल्कीन हमारी लगी है, अगर इस तरीके से अगर है, ठीक है, प्राइमरी यानी ईथीन के अलावा कोई दूसरा भी एल्कीन, आर लगा दिया, आर का मतलब ये हो गया जनरल, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, स्यूटाइल एंड सो ऑन, ऐसे बोलता हूं। स्यूटाइल व्यूटाइल का मतलब समझ में आता है, आप क्लास में किए होंगे, आपको सब पता होगा। मैं कहना ये चाहूंगा, आर का मतलब होता है वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, यानी इस तरीके से अगर RCH डबल बॉन्ड CH2 अगर है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहां पर भी ऐसे होगा। मार्कोनी-काफ रूल क्यों बोला था, मार्कोनी-काफ रूल ये होता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है, कम हुआ करता है। यानी अगर मैं इस तरीके से बेटा अगर हम बात करें, एक हमारा H+ होगा, OH- होगा, क्योंकि हम अगर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो वाटर ही आता होगा। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा उन दो कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है। मैंने RCH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, अबे फ्रॉम क्या कहते हैं, इस तरीके से टूटेगा एल्किल ग्रुप, या ऐसे बोल सकते हो, यहां पर नेगेटिव होगा और यहां पर पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव पार्ट या आप सीधा सीधा OH- कहां पर H+ लाकर जोड़ देंगे, H+ CH2 पर, यानी CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तरीके से तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं RCH और OH पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ा होगा, CH3 यानी सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। या फिर आप बॉन्ड ब्रेक करना नहीं जानते हैं, मार्कोनी-काफ रूल जानते हैं, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन का नंबर बेटा क्या होगा, कम होगा। यहां CH है, यहां पर CH2 है, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 हाइड्रोजन है। अब 1 हाइड्रोजन वाले पर क्या करेगा, नेगेटिव पार्ट आकर के इस तरीके से ऐड अप हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, और ये हाइड्रोजन हमारा यहां आकर के ऐड हो जाएगा, और ये हमारा कौन सा अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, यानी CH3 CHOH, यानी दूसरे कार्बन पर, इधर का तो मुझे कुछ पता नहीं है, इधर से अगर दूसरे कार्बन पर अगर OH ग्रुप लगा हो, किधर से भी लगा हो, अगर क्या कहते हैं दूसरे कार्बन पर अगर OH ग्रुप अगर लगा हो, तो ये समझ लीजिएगा कि ये कौन सा अल्कोहल है बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल बेटा हमारे पास और भी है, ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें, CH3 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर की बात किया जाए, यहां H+ लिखा हुआ है, ये H+ लिखा हो या कुछ भी इस तरीके से हमने अभी बोला था, आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए। हालांकि H+ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वाटर में जो पोर्शन मिलकर आएगा, बनकर के आएगा, एक H+ आएगा और एक OH- आएगा बेटा। ठीक है, तो इस वाटर में से जो H+, वैसे भी ये हमारी जो एडिशन रिएक्शन है वो हमारी कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल आकर के पहले अटैक करेगा, और जब पहले आके अटैक करेगा तो इस तरीके से पहली बात तो हमारी बात ये क्लियर हो जाना चाहिए, बॉन्ड को ब्रेक करना बेटा हमने बताया था, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये बॉन्ड हमारा इस तरफ ब्रेक होगा, नेगेटिव होगा, और ये हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों यहां से, क्योंकि हमने बताया था कहीं पर भी एल्किल ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ है, प्लस M इफेक्ट या प्लस R इफेक्ट लगा हुआ है, तो उससे बॉन्ड अबे टूटता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, तो CH2 से आकर के ये हमारा इस तरीके से ऐड होगा, और ये हमारा अगला स्टेप क्या होगा, CH3 है, CH CH3
और CH प्लस और ये CH2 में H प्लस जोड़कर CH3 हो गया। यानी ये बात मैं बोल सकता हूं कि ये हमारा कौन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको ऐसे देगा और कहेगा इस तरीके से रिएजेंट लिया गया, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चा क्या करेगा, सीधा सीधा यहां पर निगेटिव इस पर लगाया, सॉरी पॉजिटिव इस पर लगाया, निगेटिव इस पर लगाया, OH लगा करके काम खत्म कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तब उसमें यह देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिफ्ट करने के बाद हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा आ जा रही हो। अगर हमारी स्टेबिलिटी, अगर कंपाउंड की ज्यादा स्टेबिलिटी अगर आ जा रही है तो 100% हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यानी स्टेबल का क्या मकसद था मैं आपको बताऊंगा। अगर बेटा इस तरीके से अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ठीक, यहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, ये मैं सब मैकेनिज्म में पढ़ा चुका हूं। अल्फा हाइड्रोजन में क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ, इससे लगा कार्बन अल्फा, इससे लगा कार्बन अल्फा, यानी अल्फा हाइड्रोजन हमारे 3 इधर हुए, 1 इधर हुए, यानी अल्फा हाइड्रोजन हमारे कितने बेटा, 4। ठीक, लेकिन अगर काश में इसको इस प्लस वाले की स्टेबिलिटी इस तरीके से अगर मैं बेटा शिफ्टिंग करवा दूं, यानी H प्लस हमारा इधर शिफ्ट हो जाए और इस हाइड्रोजन की इस तरीके से यहां पे शिफ्ट करवा दिया जाए, जस्ट एडजेसेंट 1 to हाइड्राइड शिफ्ट की बात कर लिया जाए, तब ये हमारा क्या होगा, CH3 ये है, CH3 ये हुआ बेटा, ये C प्लस हुआ और CH2CH3 का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, ये हमारा जो था वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, अल्फा हाइड्रोजन 4 हो गए। ये हमारा क्या होगा बेटा, टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और जो अल्फा हाइड्रोजन इसमें निकल के आएगा, वो अल्फा हाइड्रोजन कितना निकल के आएगा, अल्फा हाइड्रोजन इस तरीके से, पहले अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप से लगा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन हुए, 3 अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 3 6 2 8। यानी इस तरीके से मैं बात कह सकता हूं कि हमारे पास यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए बेटा, 8 आ गए। जब 8 अल्फा हाइड्रोजन अगर आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या हो गया बेटा, मोर स्टेबल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। इसका मतलब जो OH ग्रुप, हमारा OH ग्रुप जो था, वो OH ग्रुप आकर के हमें इस पर लगना चाहिए था, CH3 इस वाले कार्बन पर लगना चाहिए था, अब इस पर ना लग करके इस वाले कार्बन पर लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर कौन सी शिफ्ट हुई है बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट बोल सकते हैं। H शार्ट में मैं लिखूंगा हाइड्राइड शिफ्ट या H प्लस शिफ्ट। ठीक है, यानी हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, या सीधा सीधा पूरी बातें लिख लो बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट। ये शिफ्ट हम मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। हाइड्राइड शिफ्ट होगा और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अच्छा अभी तो मैंने H प्लस की बात किया, अभी मेरे पास OH ग्रुप बाकी है। OH ग्रुप क्यों, क्योंकि वाटर में जैसा कि मैं प्रीवियस में बताया, नेगेटिव इधर पॉजिटिव उधर, इस ठीक पॉजिटिव तो मैंने इस्तेमाल किया, नेगेटिव तो हमारा OH ग्रुप बाकी है ना। अब OH ग्रुप हमारा जो होगा वो कहां आकर के जुड़ जाएगा, इस वाले टर्सरी कार्बोकैटायन वाले पर आकर के ऐड होगा, और ये OH ग्रुप आकर के यहां ऐड होकर के इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। और ये कौन सा अल्कोहल होगा बेटा, टर्सरी अल्कोहल होगा। नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, ठीक है, ये क्या नाम होगा इसका, टर्सरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल। नाम लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, 1 2 3 4, यानी 2 मेथाइल, इस तरीके से लिखोगे 2 मेथाइल, क्या लिखोगे, ब्यूटेन 2 आल। ठीक है, ये तो आपको IUPAC नाम लिखवाया है, सारे पढ़ा भी चुके हैं, आप ये सब कर सकते हो, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ध्यान दीजिएगा, नाम से देखा अगर आंसर पूछा जाए कि ये बताइए जब कभी भी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है बेटा, 3 मेथाइल ब्यूटेन 2 आल बनता है, यह हमारा क्या 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 आल बनता है। तो क्या बताओगे, 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 आल। ठीक, इस तरीके से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। ठीक, अब हम अगली बात करते हैं बेटा, अगर आगे की अगर मैं बात करूं तो बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी अगर मैं एस्टर की हाइड्रोलिसिस करना चाहूं तब एस्टर की हाइड्रोलिसिस करने के बाद भी हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जितना भी मैंने अभी बताया सबसे ज्यादा बेटा यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां शिफ्ट आ जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करूं तो RCOR डैश, ये हमारा कौन है बेटा, एस्टर है। ठीक है, अगर हम यहां पर क्या करें,
H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी एसिडिक वाटर या एल्कलाइन वाटर की बात किया जाए, यानी कि H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इस तरीके से ले लिया जाए तो इस एस्टर में क्या होगा, बॉन्ड जो होगा इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा यहीं से COOR डैश, ठीक। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा OH ग्रुप हमारा इधर और H ग्रुप हमारा इधर आएगा, यानी कि इस वाटर में क्या है, एक H प्लस है, एक OH माइनस है, तो हमारा RCOOH ये हमारा एसिड का फॉर्मेशन होगा और दूसरा हमारा R-OH जो होगा वो क्या बेटा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। एक एग्जाम्पल फिलहाल मैं और दिया हूं, ये जनरल एग्जाम्पल है, देने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख चुका हूं तो अब मैं बताऊंगा फिलहाल। CH3COO-C2H5, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, एथाइल इथेनोएट है ये, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी OH ग्रुप इधर आ जाएगा और H प्लस हमारा क्या होगा, इस तरीके से हाइड्रोजन इधर और OH ग्रुप इधर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, आप वैसे भी देख सकते हैं, ये हमारा जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये हमारा OH ग्रुप आकर के यहां इससे जुड़ेगा और H हमारा आकर के इससे जुड़ेगा और C2H5OH यानी अल्कोहल, और ये हमारा बनेगा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको तीन प्रोसेस मेथड ऑफ फॉर्मेशन की बात किया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल मैंने बता दिया बेटा, ठीक है। अब हम बात करें बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर की बात किया जाए। अगर मैं ईथर की हाइड्रोलिसिस की अगर मैं बात करूं तो ROR डैश की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल से वाटर से रिएक्शन करवाने के बाद डाइल्यूट H2SO4 से यहां पर क्या होगा, इस तरीके से चाहे बॉन्ड हम इधर से तोड़े इधर से भी तोड़े कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस शर्त ये है कि जिधर से भी तोड़ोगे इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होगा, तो निगेटिव वाले को हम क्या करेंगे पॉजिटिव वाले से, पॉजिटिव वाले को निगेटिव वाले से। यहां पे दोनों के दोनों अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहे हैं। जब हम एस्टर की बात करते हैं तो एसिड और एस्टर का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोलिसिस करने के बाद, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ईथर का अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो दोनों के दोनों क्या बनते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन किया करते हैं, ठीक। एक प्रोसेस और भी है, बस इस तरीके से बात करें, बाई एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी अमीन। अगर मैं प्राइमरी अमीन के पर बात किया जाए कि प्राइमरी अमीन की अगर हम क्या करें नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा दें तब भी हमारा क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ करता है, लेकिन वो अल्कोहल कौन सा अल्कोहल होगा, केवल कौन, प्राइमरी अल्कोहल होगा, ठीक। किस तरीके से बेटा, आइए हम लोग आप बात कर लेते हैं। यहां पर अगर हम देखें बेटा तो ध्यान दीजिएगा RNH2 ये हमारा कौन है, RNH2 है। RNH2 बोले तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये हमारी कौन है, प्राइमरी अमीन। कोई सी भी प्राइमरी अमीन इस तरीके से ले लिया जाए, ठीक। और इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड का मतलब क्या होता है, HNO2 से करवाया जाए या HNO2 है, ये HNO2 है बेटा, ध्यान दीजिएगा। HNO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl से साल्ट प्लस एसिड से करोगे तो इस तरीके से हमारा HNO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। NaNO2 प्लस HCl से करोगे HNO2 मिलेगा, यानी HNO2 से अगर रिएक्शन करवाया जाए। अच्छा, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा मैं अपना चेंज करूंगा बेटा, ठीक है। ये लिखने का तरीका अपना है, ठीक है, HNO2, ठीक, HNO2 है और इस HNO2 के जरिए फिर क्या होगा हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से याद करने के लिए हम इसको अलग से कर दे रहे हैं ये, ठीक। और ये हमारा ROH अल्कोहल बन जाएगा, N2 बन जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी हमारा इस तरीके से। और जो अल्कोहल होगा वो कौन सा अल्कोहल होगा, केवल प्राइमरी अल्कोहल होगा, यानी प्राइमरी अमीन से अगर हम बात करें ये कौन था, ये हमारी कौन सी थी, प्राइमरी RNH2, क्या लिखें यार, प्राइमरी अमीन से है तो प्राइमरी अमीन RNH2 है, प्राइमरी अमीन से क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा। यानी इस तरीके से नाइट्रस एसिड से भी हम क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी प्रोसेस की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी कौन बेटा, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे बेटा, बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करके हम किस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव ऑन रिडक्शन फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। यानी ये बात मैं कह सकता हूं, कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी एसिड हो,
या एसिड का डेरिवेटिव हो। एसिड का डेरिवेटिव क्या होता है? एसिटाइल क्लोराइड होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, एस्टर होता है, ठीक है, एमाइड होता है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम बात करते हैं। एल्डिहाइड एसिड एसिड डेरिवेटिव ऑन रिडक्शन फॉर्म क्या? प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। लेकिन अगर कीटोन का अगर रिडक्शन करवा दिया जाए तब हमारा क्या होगा बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कब होगा? जब कीटोन का रिडक्शन करवाया जाएगा। और अगर हम क्या करते हैं बेटा, अगर हम क्या करते हैं एसिड एसिड एल्डिहाइड एसिड या एसिड डेरिवेटिव का करवाते हैं तब क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा है मैंने कि टर्सरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी टर्सरी अल्कोहल के का फॉर्मेशन इस प्रोसेस के द्वारा, किस प्रोसेस मतलब रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा हम टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। और रीजेंट क्या होगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथाइल अल्कोहल, हाइड्रोजन के साथ लेकर के निकल प्लेटिनम पैलेडियम किसी को भी ले लिया जाए, ये सारे रीजेंट हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं तब हमारा ये प्रोसेस होता है जो हमने अभी बताया। सारे रीजेंट को मैंने इकट्ठा कर दिया है आपके इस तरीके से आसानी हो जिससे याद करने में। आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। RCHO, R बोले तो एल्किल ग्रुप है, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल एंड सो ऑन। RCHO का मतलब ये हुआ एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, बस मैंने लिख दिया फिलहाल 2 हाइड्रोजन। निकल प्लेटिनम पैलेडियम ले लिया जाए, यानी ये वाला रिएजेंट मैंने लिया। सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, कुछ कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी मैंने लिखा है, ठीक है। नहीं लिखा है जिसमें से आप रख सकते हैं, ये अलाउड है मेरी तरफ से फिलहाल, ठीक है। ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मेशन होगा? RCHO से कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH, यानी कि इस तरीके से एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, RCH2OH, यानी प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो हमारा एल्डिहाइड हो गया। फिर हम एसिड की बात करेंगे। RCOH ये एसिड होता है, ठीक है। जितना रिक्वायरमेंट होगा हाइड्रोजन का उतनी रिक्वायरमेंट होगी सीधा, यानी 4 हाइड्रोजन लेकर के हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसी को हम दिखा रहे हैं फिलहाल, RCH2OH। RCH2OH प्लस वाटर वगैरह जो भी बने उससे कोई लेना देना नहीं। मेन मकसद है आप समझिए इस तरीके से कि एसिड जो होगा वो भी हमारा क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। RCOH तो RCH2OH, CO कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2, समझ में आई बात? इस तरीके से रिडक्शन ही तो हो रहा है, CO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2। यस, अगर हम एसिड, ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया एसिड, और अब हम बात करेंगे एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में एक बात करिए, एथाइल एसीटेट है, CH3COO C2H5 का C2H5 है, एथाइल एसीटेट, ये हमारा कौन है? एस्टर है बेटा। अगर हम इसका रिडक्शन इन लोगों में से किसी से भी करवाया जाए तो हमारा क्या बनेगा? यहां से क्या होगा? CO ग्रुप से इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा? एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे रिएजेंट लेंगे इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथाइल अल्कोहल ले लिया जाए, केवल एक रिएजेंट की बात मैं बोल रहा हूं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथाइल अल्कोहल को अगर लेकर के हमने ये रिएक्शन अगर मैंने करवाया, रिडक्शन करवाया, रिडक्शन करवाने के बाद एथाइल एसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू किसमें? एथाइल अल्कोहल, तब इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा क्या? बाउ-बियाल्ट ब्लैंक रिडक्शन। क्या नाम होता है? ठीक है, बाउ-बियाल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। इस तरीके से ये नेमिंग रिएक्शन है, इसको इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कौन से रिएजेंट पर है? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथाइल अल्कोहल, तो एसिड डेरिवेटिव से क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, यहां ये भी हमारा एसिड डेरिवेटिव है। ये कौन है? हमारा एसिड क्लोराइड की बात कर सकते हैं। ये हमारा कौन है? एसिड क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, लेकिन एसाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं क्योंकि R ग्रुप है। हम फिलहाल इस तरीके से एसिड क्लोराइड बोल दे रहे हैं, यानी एसिड से ही बना हुआ है, ठीक है। तो यहां इसमें भी अगर रिडक्शन करवा दिया जाए, कोई सा भी ले लिया जाए, कोई सा भी ले लिया जाए, तो मैंने पार्टिकुलर बाउ-बियाल्ट ब्लैंक के लिए बताया था, कोई सा भी रिएजेंट का इस्तेमाल कर लिया जाए तब भी यहां पर हमारा क्या होगा बेटा? प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जितने CO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2OH, इस तरीके से, यानी क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और क्लोरीन है, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कौन है बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये कौन है? एसिटिक एनहाइड्राइड है।
ये भी हमारा कौन है, एसिड डेरिवेटिव। कई सारे एसिड डेरिवेटिव को मैंने एक साथ बता दिया, और यहां पर भी रिडक्शन होगा तो एक से तो हमारा ये क्या बनेगा, एसिड बनेगा, दूसरे से हमारा क्या बन जाएगा, एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3COOH ये बन जाएगा, CH3CH2OH, इस तरीके से एथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बना तो अल्कोहल ना, बस अल्कोहल तो हमसे तो लेना है, देना सिर्फ किससे है, अल्कोहल से। ठीक, ये तो चीजें सारी चीजें नॉर्मल थी। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात हम भूल गए हैं बेटा, फिलहाल थोड़ा सा हम एक रिएक्शन हम मिटाना चाहेंगे कहीं पर भी, चलिए हम यही मिटा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहां तक हमने बता दिए हैं। ठीक है, अब हम यहां पर थोड़ा सा एक रिएक्शन मुझे और बतानी पड़ेगी, जिससे कि तभी समझ में आएगा आपको और अच्छे से। अच्छा, एक चीजें हम यहां पर है कीटोन, अगर कीटोन का रिडक्शन करवा दिया जाए तब सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यानी CH3 या R ही रखे रहिए, RC डबल बॉन्ड R, ये कौन बने होगा बेटा, कीटोन हो जाएगा। अगर मैं कीटोन का रिडक्शन अगर हम करवा दें किनके द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा, जो भी रिएजेंट हमारा है, तब यहां पर क्या होगा, RCHOH और R का, यानी सेकेंडरी अल्कोहल का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, टर्सरी अल्कोहल इस प्रोसेस के द्वारा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड या एसिड डेरिवेटिव कोई सा भी होगा तो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, कीटोन हमारा किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन इस प्रोसेस के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक, यहां तक पूरी तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होगी। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट अलग सी बातें हैं, उसको हम बात करेंगे बेटा, क्योंकि ये सब पूछा जाता है, एनसीईआरटी वगैरह में भी दिया गया, नोट करके मैंने लिख रखा है यहां, यानी कि इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, तभी मैंने यहां पर इसको अलग करके इस तरीके से बताया है। ठीक है, यहां पर अलग मैं क्यों कर रहा हूं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर फिक्र करिएगा बेटा। मैं ओरली बोलूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखा करके इस तरीके से इतना टाइम भी नहीं है, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो मैं ओरली बोलूंगा, इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा बेटा। ठीक है, मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO की अगर बात किया जाए, यानी अगर हमारा एल्डिहाइड या कीटोन या एल्डिहाइड या एसिड की बात कर लिया जाए, एल्डिहाइड या ऐसे बोल सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप विद डबल बॉन्ड, यानी ओलिफिनिक कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर लिया जाए। ओलिफिनिक का मतलब होता है एल फार्मिंग एल्कीन होता है, यानी डबल बॉन्ड के साथ अगर हमारा इस तरीके की कंडीशन अगर आ जाए तो गौर करिएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये हमारा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसी को भी क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, सबको रिडक्शन करवा देना चाहिए, लेकिन ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो दोनों ये रिएजेंट है, सिर्फ इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तब ये दोनों क्या होंगे, इस डबल बॉन्ड को बिना डिस्टर्ब किए हुए एज इट इज ऐसे ही रिजल्ट देंगे। एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, यानी CH3CH डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा रिडक्शन किसमें हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारा बेटा एसिड है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, जिसे इस तरीके से क्रोटानल्डिहाइड बोलते हैं, इसको क्रोटोनिक एसिड भी बोलते हैं, नाम चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, क्रोटोनल्डिहाइड। ठीक है, इसको हमने आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था बेटा, कि यहां पर इस तरीके से सिस्टॉन्स पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, होता है कि नहीं होता, तो यहां पर क्या कहते हैं, इस तरीके से फॉलो करता था, जिसे बता चुके हैं। क्रोटोनल्डिहाइड, ये क्रोटोनिक एसिड नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, सीधा सीधा एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। दूसरी बात क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CHCOH, ये हमारा कौन है बेटा, एसिड ग्रुप। ये एसिड ग्रुप भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एज इट इज ऊपर वाले की तरीके CH2OH, इस तरीके से अभी जैसे बताया मैंने, चाहे एल्डिहाइड चाहे एसिड, दोनों के दोनों किस में, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे थे। एज इट इज यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कौन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों की बात चल रही है, समझ में आ गई बात। लेकिन एक केस और अच्छा आता है, और अच्छा एक्सेप्शनल केस क्या है, अगर हम यहां पर मेथाइल ग्रुप के साथ, ध्यान दीजिएगा, मेथाइल ग्रुप के जगह पर, ठीक है, इन प्लेस ऑफ मेथाइल ग्रुप, अगर हम क्या C6H5 रख दें, ठीक है, C6H5 अगर रख देते हैं, तब ये डबल बॉन्ड जो होगा ये भी हमारा रिड्यूस होगा, और उसके साथ साथ जो ये कंडीशन एल्डिहाइड या एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होता था वो तो होगा ही होगा, नॉर्मल बात है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, C6H5 जिसे बोलते हैं सिनेमिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, सिनेमिक एसिड में, यानी ये बात मैं बोल सकता हूं कि एसिड के साथ
ठीक है। इस तरीके से बीटा वाली पोजीशन पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऐसे कहा जाए कि अगर हमारा इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप के बीटा वाली पोजीशन पर C6H5 ग्रुप लगा है, बीटा कैसे बना होगा बेटा, COH ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये हुआ बीटा, बीटा पे लगा होगा C6H5। ऐसे वर्ड समझ में इस्तेमाल किया जाएगा कि जब कभी भी बीटा वाले का OL क्लोराइड की अगर बात किया जाए, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप के साथ में बीटा वाली पोजीशन पर C6H5 ग्रुप लगा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ नहीं, सीधा सीधा सिनेमिक एसिड याद कर लियो कि C6H5 CH डबल बॉन्ड CH जहां पर है, अगर हमारा C6H5 ग्रुप इस तरीके मेथाइल के जगह पे C6H5 ग्रुप अगर आ गया, तब यहां पर क्या होगा बेटा, इस तरीके से इसका भी रिडक्शन हो जाएगा और क्या बनेगा C6H5 यानी CH2 ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा एसिड ग्रुप था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो ही रहा था, क्योंकि ये सब हमारे इस तरीके से एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो थे ही, यानी कि C6H5 CH2 COH का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक इससे भी खतरनाक है, इससे खतरनाक क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये है एक्रोलीन या एक्रेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एक्रोलीन या एक्रेल्डिहाइड की अगर बात कर लिया जाए, अगर हम यानी ये सेम टू सेम ऐसा हो गया, यानी कि अगर इनके साथ या इनके साथ यानी डबल बॉन्ड के साथ अगर एल्डिहाइड या एसिड है, डबल बॉन्ड के साथ एल्डिहाइड या एसिड है, C6H5 ना भी लगा हो तब भी काम चलेगा। अगर हम क्या ले लें बेटा, निकल कैटालिस्ट ले लें, ये हम क्या कर लें, निकल कैटालिस्ट ले लें, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ओलिफिनिक लिंकेज को भी क्या कर देगा, इस तरीके से रिड्यूस कर देगा। और ये CH3 कन्वर्टेड इनटू CH2 डबल बॉन्ड CHO, ये कौन है, एक्रोलीन है या एक्रेल्डिहाइड बोल सकते हो। तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 बनेगा, CH2OH, इस तरीके से नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं इस तरीके से बोलूंगा, क्या अगर डबल बॉन्ड के साथ एल्डिहाइड या एसिड है तो डबल बॉन्ड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन बीटा वाली पोजीशन पर C6H5 आ जाए तो रिड्यूस कर देगा। लेकिन निकल इतना पावरफुल है, चाहे C6H5 आए चाहे ना आए, सीधा सीधा डबल बॉन्ड को भी एल्डिहाइड या एसिड को भी क्या करेगा, एक साथ रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे बेटा, ठीक है। आइए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में प्राइमरी सेकेंडरी बना सकते थे, टर्सरी नहीं बना सकते थे। आइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखते हैं कौन कौन से हम लोग बात करेंगे। प्रिपरेशन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा हम किस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जितनी भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, जिसमें एक OH ग्रुप हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर बात किया जाए तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हम इस मेथड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, RMgX रिएक्ट्स विद, ये हमारा RMgX क्या है बेटा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, एथाइल, ब्यूटाइल एंड फिनाइल, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, हैलाइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। फिलहाल कह रहा है कि रिएक्ट्स विद क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, अगर CS बॉन्ड से भी रिएक्शन कर सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CO बॉन्ड से भी कर सकता है और CN बॉन्ड से भी कर सकता है। यानी याद करने का एक तरीका अपने पास, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ अगर डबल बॉन्ड हो कार्बन के साथ, तब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कर सकता है। यानी इसको हम याद करने के लिए कहेंगे सन से रिएक्शन कर सकता है, किससे, SON से रिएक्शन कर सकता है कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। अच्छा, एक जनरल रिएक्शन हम लिखेंगे, इस जनरल रिएक्शन को अगर आपके दिमाग पर अच्छे से बैठ गई तो आपको इतनी सारी रिएक्शन याद करने की कोई जरूरत एकदम से भी नहीं है, ठीक है। एक भी रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप एक मेन जनरल रिएक्शन, इसीलिए मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखी है, ठीक है। आप यहां पर देखिए, आप इसको देख के घबराइए नहीं बेटा, ठीक है, कुछ भी है नहीं, परेशान ना होइए। ये हमारा, हम कहने का मतलब ये है कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, अगर कहीं पर भी किसी भी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर है, तब हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे और हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर ले जाएंगे, ठीक। अच्छा, वो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा हो सकता है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप हो सकता है या कीटोन वाला हो सकता है, ठीक है। कौन सा हमारा हो सकता है, अच्छा एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड हो सकता है, ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। C डबल बॉन्ड हमने यहां पर दोनों फोकों पर छोड़ दिया है, ठीक है। ये HH होगा तो फॉर्मल्डिहाइड, HR होगा तो हमारा
CH3 का ले लो तो एस्टल्डिहाइड हो जाएगा, CH3 ले लो तो कीटोन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, सॉर्ट आउट करके मैं लिखा हूं, ठीक है। फिलहाल हमारा ये इस तरीके से आप देखेंगे, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। C डबल बॉन्ड O जो था वो हमारा इस तरीके से ब्रेक होगा, क्योंकि जिन दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड जो भी होता हो, जब कभी भी बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा, तो निगेटिव पार्ट उस एटम पर जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट बगल वाले से, जिसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, उससे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर निगेटिव जाएगा, जिस पर कम उस पर पॉजिटिव आएगा। ये सब मैकेनिज्म में अच्छे से मैं पढ़ाया हूं, ठीक है। अब जैसे यहां पर इन दोनों की अगर बात थी, तब तो कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस आई, लेकिन RMgx के केस में अगर देखा जाए तो R फॉर क्या है, कार्बन, यानी कार्बन का मतलब मेथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, स्यूटाइल एंड सो ऑन, ऐसे मैं बोल देता हूं। तो फिलहाल ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद R का मतलब हो गया माइनस, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, ठीक। इस तरीके से ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक करना आपको अच्छे से आना चाहिए। फिलहाल हम अब क्या करेंगे बेटा, ये निगेटिव वाला पोर्शन जाके पॉजिटिव वाले से जुड़ेगा और ये पॉजिटिव वाला पोर्शन हमारा किससे, निगेटिव वाले से ऐड अप हो जाएगा, ठीक। ये हमारा इस तरीके से एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे एडक्ट। क्या बोलेंगे बेटा, एडक्ट। कोई लेना देना नहीं इसका, फिलहाल एडिशन प्लस प्रोडक्ट बोले तो एडक्ट, विद्याधनालय विद्यालय, ठीक। तो मैं कहना ये चाहूंगा, ये हमारा ये दो फोके हमारे ये हैं हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है, हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया है, ये R ग्रुप आकर के कार्बन से जुड़ा और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम जुड़ करके ये H वेरिएबल ग्रुप है, ये ROMgX का फॉर्मेशन हो गया, ये एडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यही समझ लो बस, और सब क्लियर है, ठीक। अब ये हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस के बाद हमारा H+OH- में ब्रेक होगा वाटर। और कहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा मैं, यहां से इस तरीके से बॉन्ड हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा OMg के बीच से, और ये H ग्रुप हमारा H+ इधर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, और यहां पर OH- यहां आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, ये ग्रुप, ये कुछ पता नहीं है कौन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड वाला ग्रुप है, और मेथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन होगा तो एस्टल्डिहाइड, RR CH3 होगा तो कीटोन होगा, उससे कोई लेना देना नहीं, आगे आ रहा है जस्ट वेट, ठीक। तो यहां पर इस तरीके से हमारा R ग्रुप ये आया, COH ये हमारा कौन बन गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, ये अल्कोहल प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि ये हमारा हमने इस तरीके से हमने रिएक्टेंट क्या लिया है, वही उसी हिसाब से हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। और ये रही बात MgOHX बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड, या इस तरीके से हम बात कर सकते हैं MgOHX का फॉर्मेशन हो सकता है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर आप चाहो तो MgOH और X भी इस तरीके से लिखा होता है, ठीक। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर हमारी प्राइमरी अल्कोहल की बात किया जाए तो केवल ऐसे एल्डिहाइड, ठीक है, यानी एल्डिहाइड क्या, केवल फॉर्मल्डिहाइड से ही प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा बस, ठीक है। अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा हमने कोई सा भी एल्डिहाइड ले लिया, तब हमारा प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। जैसे जस्ट अभी बता के आया हूं कि ईथीन में, जब ईथीन की हम बात कर रहे थे, जब हम क्या कहते हैं ईथीन की वाटर से रिएक्शन करवा रहे थे, तब ईथीन के केस में केवल एथाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ था। जैसे ही हम एल्कीन में ईथीन के आगे बढ़ रहे थे, वहां प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं हुआ करता था। एकदम सेम यहां पर भी ऐसे है। ऐसा फॉर्मल्डिहाइड, यानी फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा फॉर्मल्डिहाइड क्यों बोलोगे, केवल फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड में केवल फॉर्मल्डिहाइड से ही प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा बस। अगर मैंने प्राइमरी फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर मैंने किसी दूसरे एल्डिहाइड को अगर हमने ले लिया, तब हमारा प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि HH, यहां पर अगर HH लगा देंगे आप, RCHH यानी RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल बन गया। यस, HH ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये इस तरीके से निगेटिव हुआ होगा, पॉजिटिव हुआ होगा, बॉन्ड निगेटिव पॉजिटिव हुआ होगा। ये निगेटिव वाला आकर के पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाला आकर के निगेटिव से ऐड अप हुआ होगा, और ये क्या बनेगा,
आर, ध्यान दीजिएगा मेरी उंगलियों पर ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है, या पेन बोल सकते हो इस तरीके से, पेन पर ध्यान दीजिए, ये मेरा आर है बेटा, ध्यान दीजिएगा, और CH2 और OMgX, इस तरीके से RCH2OMgX का फॉर्मेशन होगा। यही हमारा एडक्ट है। क्या बार बार लिखूं यार, ठीक है, नहीं लिखूंगा, जाओ, ठीक है। यहां पर हम इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये हमारा H इधर आएगा, OH इधर आएगा, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड यानी MgOH का एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, ये एक बात तो हो गई फॉर्मल्डिहाइड की। अच्छा, मैं एल्डिहाइड से ना करके हम डायरेक्ट अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दूं तब भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एडिशनल मैंने बता दिया, जरूरत नहीं थी फिलहाल, फिर भी मैंने बता दिया, रह नहीं पाता यार, ठीक है। RMgX की अगर बात किया जाए, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ऑक्सीजन एटम ले नहीं सकते, मॉलिक्यूल की बात किया, हाफ O2 ले लिया मैंने, यहां ब्रेक होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हो, निगेटिव पॉजिटिव बात करोगे तो ऑक्सीजन किस तरीके से, हालांकि एक ही एटम आकर के ऐड हो रहा है, RMgX से क्या होगा, ROMgX, और एकदम सेम कंडीशन वहां की तरीके ROH, यहां पर प्राइमरी अल्कोहल ये बन जाएगा, और हमारा एज ए साइड प्रोडक्ट MgOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल क्लियर हो गया। किससे? केवल फॉर्मल्डिहाइड से और ऑक्सीजन से बात किया। अगर मैं एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर कोई सा भी एल्डिहाइड अगर मैं ले लूं, जैसा कि अगर मैं बात करूं R की जगह पर CH3 ले सकते हो, सबसे छोटा फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा बोल रहा हूं, ठीक है। यानी कहने का मतलब H की जगह पे CH3 लगा दिया जाए या कोई भी R ग्रुप लगा दिया, यार जनरल चीजें हैं, ऐसे पढ़ो बेहतर होगा। RC⋯OH की अगर बात किया जाए, एल्डिहाइड होगा, और इसकी रिएक्शन प्लस मैंने किससे करवाया, RMgX से करवाया। अच्छा, मैंने R को बदल दिया, ये अगर मेथाइल है तो ये हमारा मेथाइल हो या कुछ भी हो, डजंट मैटर यार, कोई लेना देना नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा दिखे सारी चीजें। ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा बेटा निगेटिव में पॉजिटिव में, ये भी हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव में। अब ये पॉजिटिव वाला आकर के एड अप हो जाएगा निगेटिव से, ठीक है, और ये निगेटिव वाला पोर्शन आकर के ऐड हो जाएगा किससे, पॉजिटिव से, और ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, R, ठीक है, और ये R' और HHOMgX का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। फिर उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H और ये OH, आप देख सकते हैं आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल बेटा बन करके तैयार हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे पता चला, जब CH2OH होता है तो प्राइमरी अल्कोहल होता है, CHOH होता है, CHOH होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, R आने के बाद ही CHOH आएगा शायद, ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए आपको। ये हमारा R' CHOH यानी सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। अब हम टर्सरी अल्कोहल की बात करते हैं। टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन किससे होगा बेटा, कीटोन से होगा। अगर मैंने कीटोन की रिएक्शन सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा दूं, कीटोन की रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा दूं तब हमारा टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, RC डबल बॉन्ड कीटोन है, ये बॉन्ड मेरा ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव, एकदम सेम कंडीशन है यार। अगर मैं CR कर दूं तो R है, ये R है, R, ठीक है, यानी क्या होगा, R3COH यानी टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। सीधा सीधा एक रिएक्शन याद करिए, याद क्या करना है, पूरी तरीके से कंटेस्ट करके समझना है पूरी तरीके से प्रोसेसिंग पर। यहां पर RC डबल बॉन्ड O करोगे, ब्रेक करोगे बेटा निगेटिव पॉजिटिव, वही बात फिर दोबारा मैं करूंगा, दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं खुद रह नहीं पाऊंगा। निगेटिव वाला पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला निगेटिव से ऐड होगा, और ये हमारा R' ये वाला हो गया, और COMgX का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, HOH आएगा, ये मेरा टर्सरी अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अच्छा, आपके दिमाग में कहीं ये बात ना आ जाए कि हमेशा क्या R ग्रुप में क्या एथाइल मेथाइल ब्यूटाइल ही लेंगे, नहीं, फिनाइल भी ले सकते हैं आप जनाब, ठीक है। इस तरीके से एसिटोफिनोन है बेटा, अगर एसिटोफिनोन की अगर बात करूं, CH6H5C डबल बॉन्ड CH3 की अगर बात किया जाए तो ये है एसिटोफिनोन। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किया मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अब मैं X हटा दे रहा हूं, R भी हटा दे रहा हूं जानबूझ करके, जिससे कि थोड़ा सा एक जनरल उसमें आ जाओ बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, CH3MgBr से रिएक्शन करेंगे, ड्राई ईथर। अच्छा हाँ, ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं तो यहां पर हम क्या लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं, ठीक है बेटा, ड्राई ईथर लेते हैं, यानी कि इस तरीके से क्या कहते हैं, ड्राई ईथर लेकर के यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी वही होगा, बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव, बस CO वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, जैसे कि यहां मैंने ब्रेक किया, और फिर आपको
CH3 या RMG के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। यहां से ये निगेटिव ये पॉजिटिव, बस अब आपको क्या कर देना होगा, निगेटिव वाले को पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाले को निगेटिव से ला करके इस तरीके से ऐड अप कर दो आप, और ऐड करने के बाद ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा C6H5C CH3 ये रहा, उसके बाद OMgBr। ठीक, बात समझ में आ जाना चाहिए, लिख लिख करके रिएक्शन याद करेंगे तभी याद होगी बेटा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ, और ये हमारा इधर हमारा H, इधर हमारा OH, C6H5C CH3 OH यानी टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और Mg और OHBr तो बनेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। ठीक, इस तरीके से टर्सरी अल्कोहल ही है। COH जो होता है टर्सरी अल्कोहल होता है, CH2OH प्राइमरी, CHOH सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं साइनाइड अगर ले लूं मैं, तो साइनाइड से भी मैं अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने CN बताया था, यहां पर इस तरीके से जरा सा हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। C ट्रिपल बॉन्ड है, वाटर से हाइड्रोलिसिस करवाई हमने, C डबल बॉन्ड O NH2 का फॉर्मेशन कर लिया मैंने, यानी ये बॉन्ड हमारा 2 बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, और ब्रेक होने के बाद ये तो हमने HCN नहीं लगाया, H लगाएंगे तो वहां पर अभी दिखेगा, अपने आप दिखेगा। ठीक है, H लगा दूं यहां पर, तो HCN के बाद करने डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन हमारा C डबल बॉन्ड O यहां, और NH2, इस तरीके से एमाइड का फॉर्मेशन हुआ। फिर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिलेक्शन करवाएंगे और फिर हाइड्रोलिसिस भी करवाएंगे, तब हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है, या C डबल बॉन्ड O R हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर बात किया जाए इस तरीके से, अगर हम बात करें ये बना, फिर दोबारा अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन वाटर सिलेक्शन करवा दिया जाए तो ये हमारा क्या होगा, इसी तरीके जैसे ये चीज है वैसे ही हम यहां पर बात कर सकते हैं, या यहां पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से C डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस RR यहां पर मैंने वेरिएबल छोड़ दिया है, जनरल बना दिया, इस तरीके से बना दिया, और ये हमारा अल्कोहल बनाया जा सकता है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल भी, टर्सरी अल्कोहल भी, इस तरीके से अल्कोहल बनाया जा सकता है। डिपेंड करेगा कि आपने बेटा यहां लिया क्या है, बस और कुछ नहीं। अब हम बात करेंगे मेथड, इस तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हो ही गया। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ये हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, वो जस्ट अभी आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बेटा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक बड़े आसानी से पहुंच जाए।